कच्चे नारियल को खाने के कितने फ़ायदे हैं ये सभी लोग जानते हैं। और कच्चा नारियल खाने से बाल तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते ही हैं। ये स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है, बॉडी फैट को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज कच्चे नारियल से ही बनाते हैं लड्डू, जो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होते ही हैं और टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस लड्डू को बनाने में हमने ज़्यादा सामान नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कच्चा नारियल और जो मावा हमने इस लड्डू में इस्तेमाल किया है वो अपने आप में इतने ज़्यादा रिच होते हैं कि हमें किसी और सामान को ऐड करने की ज़रूरत लगी ही नहीं। तो इस कच्चे नारियल को बनाने के लिए हमें किन सामानों की ज़रूरत होगी, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें खास नहीं, बस हमने यहाँ 2 छोटे कच्चे नारियल ले लिए हैं। बिल्कुल फ्रेश कच्चे नारियल हैं, इनको हमने तोड़ लिया है और ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको एक पिलर की हेल्प से निकाल लेना है। तो इस तरह से जो हम लड्डू बनाएंगे उसका काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो उसको हमने छील करके अलग कर लिया है और यहीं पर हमने 1 कटोरी के बराबर चीनी ले लिया है। ये 1 बड़े कप के बराबर चीनी है और इतना ही हमने मावा ले लिया है और 1 कप के बराबर ही हमने यहाँ पर सूजी ले लिया है। सूजी भी काफ़ी हेल्दी होता है, इसको भी खाने से हमारे शरीर को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हमारा मोटा सूजी है, इसको भी हमें अभी ग्राइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने शुगर लिया है यानी शक्कर लिया है उसको ग्राइंड कर लेंगे, इससे ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरह हमने पहले चीनी को पाउडर कर लिया है और यहीं पर हमने, चूँकि हमारा सूजी काफ़ी मोटा है तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि ये दरदरा सा हो जाएगा। तो ये हमने सूजी को भी ग्राइंड कर लिया है, इसको निकाल कर रख लेते हैं। और यहीं पर अब हमने जो कच्चे नारियल को अभी ग्रेट करके रखा है उसका छिलका निकाल लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से जब हम फ्रेश नारियल को ग्राइंड करके लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो कच्चा दूध होता है या उसका जो ऑयल होता है वो इसी में रहता है, और जिससे कि हमें इसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमने नारियल को भी ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा मावा भी बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। ये ध्यान रखना है कि कढ़ाई जो है भारी तले का होना चाहिए, नहीं तो जब हम चीज़ों को रोस्ट करेंगे तो जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के बराबर हमने ये शुद्ध घी ले लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर जो सूजी लिया है उसको हमें रोस्ट करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर थोड़ा सा कसर रह जाए तो भी चल जाएंगी, लेकिन सूजी का अच्छी तरीके से रोस्ट होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसका कच्चापन बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो मीडियम हीट को रखते हुए हमें सूजी को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसके अंदर से खुशबू ना आने लगे। और जैसे ये रोस्ट होगा इसका हल्का सा कलर चेंज करना, हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज करना है और इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करके लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सूजी, इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो बस अब हम सूजी को भी निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो यहीं पर हमने जो नारियल लिया है हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो ये बारीक हो गया है। इसको भी उसी गरम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसको भी भून लेना है, जिससे कि जो इसका फ्लेवर है, इसकी खुशबू है, इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और इस तरह से बना ये जो लड्डू हम कुछ दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, इसको हम बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट करके ले रहे हैं। तो हमारा लड्डू काफ़ी दिनों तक चलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं नारियल का बहुत हल्का सा कलर चेंज हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा नारियल भी बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, बिल्कुल इसमें कच्चापन अब नहीं रह गया है। हालांकि नारियल अगर थोड़ा सा कच्चा भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नारियल का खुद का इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि हमने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है, लेकिन पसंद करते हैं तो इसमें 4-5 इलायची को कूट करके अच्छी तरीके से उसको डाल दें तो उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर हमने उसी गरम कढ़ाई में मावे को डाल दिया है। मावा हमारा बहुत अच्छे से क्रश्ड है, तो इसको भुनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये घर का मावा है तो बिल्कुल शुद्ध है। और यहीं पर मावा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तो हमने जो शुगर पाउडर बनाया है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। और जब तक शुगर और ये मावा अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तब तक हमको इसको मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेना है। तो
तो इस तरीके से शुगर हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो हमने जो भून करके सूजी रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिलजुल जाएँ। और इन चीज़ों को चलाते हुए अब हमने जो नारियल को तैयार करके रखा है यानी रोस्ट करके रखा है उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। इन सारे सामानों को बहुत अच्छी तरीके से अब हमें बिल्कुल लो हीट पर चलाते हुए मिला लेना है, जिससे सारी चीज़ें एक सार हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल चुकी हैं और सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जब ये छूने लायक हो जाए यानी हल्का सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएगा। जब ये हल्का ठंडा हो जाए जितना कि हम सहन कर सकें तो बस इसको गुनगुने में ही हमें इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जो नारियल का ये लड्डू बनता है वो बहुत ही शानदार होता है और काफ़ी दिनों तक हम इसको रख कर खा सकते हैं। इसको हम फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी वाली कोई चीज़ नहीं है। हमने अपने सारे जो भी सामान हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट करके लिया है। तो इस तरह से ये शानदार नारियल का लड्डू बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, जिसको हम काफ़ी दिनों तक रख कर खा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बस ध्यान इस बात का देना है कि ये लड्डू जब हम बनाएं तो इसको हम तभी बनाएं जब जो हमारा ये मिक्स है थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो। अगर इसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो हमारा लड्डू बिल्कुल बिखर जाएगा और इसको बांधने में हमें दिक्कत होगी। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा लड्डू बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। तो एक बार इस तरह से इस लड्डू को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्ट तो इसका बहुत गज़ब का होता है। मार्केट से भी जो हम मिठाई लाते हैं तो हमें पता नहीं होता उसमें क्या मिला है, कैसा मिला है। तो इस तरह से घर में जब ये लड्डू बना लेते हैं तो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना बनता है।